इंदौर में कोरोना का कहर लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है और प्रतिदिन स्थिति गंभीर हो रही है और इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड वहां भी काफी ज्यादा है। तीसरे दिन भी लोग सुबह से दवा बाजार के आगे लाइन लगाकर खड़े नजर आए। कई घंटों के इंतजार के बाद भी मरीजों के परिजन निराश हुए क्योंकि आज भी इंजेक्शन शहर में पहुंचे नहीं। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर ऐलान किया कि इंजेक्शन की सप्लाई नहीं आएगी। शनिवार दोपहर तक इंजेक्शन आने की संभावना है, लेकिन इस दौरान जब इंजेक्शन नहीं मिले तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए और इसके स्थिति को संभालने में काफी मुश्किल हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण कई व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर कर रहा है। इनको पूरा करने में राज्य सरकार कोशिशों का दावा करती है। प्रदेश में संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि अप्रैल के आखिरी तक प्रदेश में 413 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अभी प्रदेश में अलग अलग सोर्सेज से तकरीबन 300 टन ऑक्सीजन मिल पा रही है। कोविड के गंभीर मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर स्टॉक की कमी है। प्रदेश में केवल इंदौर में इंजेक्शन बाहर से आता है। इस समय मांग और आपूर्ति में 4 गुना का अंतर है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,324 मामले सामने आए, जबकि 27 संक्रमितों की मृत्यु हुई। इंदौर में 898, जबकि राजधानी भोपाल में 657 मामले मिले। प्रदेश में अब तक कुल 52,86,406 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर की कमी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर जो सप्लाई है वो आगे आने वाले वक्त में कम पड़ सकती है। इसको लेकर सरकार को व्यवस्थाएं करनी है। हालांकि अभी सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से आवश्यकता अनुसार की जा रही है, कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी की बात भी सरकार ने की, लेकिन फिलहाल स्थिति है कि इंदौर में कोई आपूर्ति न होने से लोगों ने हंगामा किया है। सड़क पर उतरकर लोग परेशान नजर आए। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। विनय जुड़ रहे हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी हुई हैं भोपाल से। पहले चलते हैं नीलम के पास। नीलम, रेमडेसिविर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, सरकार का खंडन और बढ़ते मरीज, हर तरफ से चुनौती है, आम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी। जी, मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, अब जो है गंभीर मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ने लगी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो केवल गंभीर संक्रमितों को दिया जाता है, उसकी भी शॉर्टेज की बात सामने आ रही है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है इसकी पूर्ति जो इंदौर शहर में ही होती है और इंदौर से शहर से ही ये पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में जाता है। इंदौर में जो पिछले दिनों की अगर हम सप्लाई की बात करें तो 1500 से 2000 के बीच में ये इंजेक्शन आता है, पर अब इंदौर में भी ये नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रदेश के अन्य शहरों में भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में भी स्टॉक में काफी कमी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर के कल देर शाम ही कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है कि केवल जो गंभीर संक्रमित है उन्हें ये इंजेक्शन दिया जाएगा और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद ही जो है केमिस्ट इस इंजेक्शन को मरीज को देंगे या जो भी परिजन लेने आता है उन्हें दिया जाएगा। और इसके लिए निरीक्षणकर्ताओं की भी जो है उसे निरीक्षणकर्ताओं की टीम बनाई गई है कि किन किन सप्लायर्स से ये इंजेक्शन मिलता है और क्या क्या कितनी मात्रा में जो है सप्लाई किया जा रहा है, इसका जो है लगातार निरीक्षण किया जाएगा। सप्लायर से लगातार प्रशासन का कहना है कि हम सप्लायर्स के संपर्क में हैं और आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यदि हम ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो प्रदेश में फिलहाल करीब 2-3 सोर्सेज से 300 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है सप्लाई हो रहा है, पर प्रदेश सरकार के एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल महीने के आखिरी तक 413 मैट्रिक टन की जो ऑक्सीजन हमें आवश्यकता पड़ रही है, जिसके लिए सरकार का दावा है कि हम लगातार कोशिश करें कि अलग अलग सोर्सेज से हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। वहीं यदि हम दूसरी ओर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहली लहर थी उनमें भी जो आंकड़े हमें नहीं देखने को मिल रहे, तो दूसरी लहर में वो आंकड़े जो हमारे सामने रोजाना आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं, खासतौर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, यहाँ पर रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर और भोपाल में तो ये आलम है कि रोजाना 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जो छोटे जिले हैं वहां पर भी अब स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए राज्य शासन का दावा है कि हम लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जिला
एनालिसिस कमेटी की बैठकें लगातार की जा रही है। उनकी समीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं और आज शाम 6 बजे से भी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए टोटल लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर में सोमवार सुबह 6 बजे तक का लगाया गया है। राजधानी के कोलार क्षेत्र में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और रतलाम में भी लॉकडाउन लगाया गया है। तो राज्य शासन जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो स्थिति है उसको काबू में किया जा सके और उसके लिए हर एक क्षेत्र में नए प्रोटोकॉल, नई गाइडलाइन का जो है वो जारी किया जा रहा है और उनको पालन करने के लिए भी हिदायतें दी जा रही है। जी, तो ये स्थिति है पूरे प्रदेश की और खासतौर पर राजधानी भोपाल की। इस वक्त हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हमारे सहयोगी विनय, यहाँ अब स्थिति गंभीर है। एक तरफ रेमडेसिविर की कमी है, लॉकडाउन जरूर लग रहा है, लेकिन अभी भी बाजार में, दुकानों पर सब्जी के लिए, किराने के लिए काफी भीड़ देखी जा रही। देखिए, समस्या यहाँ भी कम नहीं है। कोरोना की जांच पे रिपोर्ट देरी में आना, अस्पताल में एडमिशन की प्रक्रिया हो, टीकाकरण की प्रक्रिया हो, इलाज हो, सभी में लोगों को समस्या जा रही है। और शायद इसी कारण से हमारे जो आईबीसी के जो एडिटर हैं वो उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्यों आखिर ऐसी समस्या है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और इस पर अमल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ साथ में जो मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इधर भाजपा जो आज मुख्य एक दल भाजपा का वो जाकर के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा और यहाँ की समस्याओं के बारे में, कोरोना को लेकर जो लोगों की समस्या जा रही है उस पर चर्चा करेगा और उनको कुछ सुझाव देगा। ये बताया जा रहा है कि इस दौरान ये भी मांग होगी कि जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर है और जो वर्कर है उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिया है, राज्य में कम लोगों को मिल रहा है, तो इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। एक बात और कि जो लोग अभी जो फील्ड में जो लॉकडाउन के कारण से जो शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, कई लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो इस दौरान ये चलिए, तो लगातार हर एक स्थिति में काफी दिक्कतें। विनय, आपके पास वापस